शाम दोनों टाइम खाना चालू कर दिया न्यूट्रिशन। पर हुआ क्या पता है, मैं क्या बोली, मुझे ये लगता था कि वजन कम करने की दवा है। सो मुझे बोला था कि सुबह 6-7 बजे जब तेरा टाइम रहेगा ब्रेकफास्ट का, एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैंने ये ज्वाइन किया था, तो मेरा टाइमिंग था ब्रेकफास्ट लेने का 6 या 6:30 या 7 बजे के पहले मैं लेती थी। और जैसे मैं गाँव चली गई, गाँव जाने के बाद मैंने घर का नाश्ता भी खाना चालू कर दिया, शेक भी खाती थी। और दिवाली के पीरियड में गई थी तो जो लाडू फराल चूड़ा जो भी फ्राइड आइटम बनते थे वो भी पेट के अंदर जाते थे। ये रियलिटी है, ये किया। और जब रिटर्न आई 7 डेज के बाद कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था। ये न्यूट्रिशन में मैजिक है, ये कॉन्फिडेंस देके जाता है। मैं जब मशीन तक मतलब खड़ी नहीं हुई थी तब तक मुझे लगता था कि मेरा वेट लॉस हुआ है, पर मशीन ने रियलिटी बता दी कि 4 किलो वजन बढ़ा है। तो तभी मैम की डांट मिली। मैम ने बोला खाना है तो खा, नहीं तो मेरे डिब्बे वापस ला के दे। तो ये थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि मुझे बोला ना सबके सामने, तो तब वो सुनने के बाद। और जो 80-20 न्यूट्रिशन का जो हमारा फॉर्मूला है, 80% डाइट न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट, वो प्रॉपर फॉलो किया। इस न्यूट्रिशन को वेट लॉस की दवा ना मानते हुए कैलोरी मैनेज और हाई न्यूट्रिशन क्वालिटी का फूड मानना चालू किया। मानना नहीं, ये है, वो स्टार्ट कर दिया, ये अमेजिंग रिजल्ट आया। सेकेंड हाफ में ये हालत हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी में। ये मेरा जब मेरी बच्ची 6-7 महीने की थी तब का फोटो है, कुछ ऐसी हालत हो गई थी, बहुत बुरा लगता है ये फोटो दिखाने के लिए। पर अभी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, 25 kg का फैट लॉस किया है, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आए थे, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता था, हाइपर टेंशन, बीपी। और स्पेशली ना मुझे ये फोटो में ना, मुझे जब मेरा फेस देखती हूँ ना, मेरी स्किन देखती हूँ, मुझे बहुत गंदा लगता है, क्योंकि ये जब देखने के बाद ही मेरी स्किन ऐसे मतलब फेस ऐसे हो गया था। जब ये मैंने फोटो खिंचवाया मेरे हस्बैंड ने, मुझे उन्होंने बोला कि ऐसे दिखना चाहिए ना, फोटो पूरा पूरा आना चाहिए ना। तो तभी मुझे तब तक लगता था कि ठीक ठाक रहूंगी, पर जब फोटो देखा और ये चेहरे की हालत देखी, मिरर ने एक सच्चाई नहीं बताई थी पर कैमरे ने सच्चाई बता दी। और ऐसे मेरी स्माइल गायब हो गई थी, और अभी इतना अमेजिंग रिजल्ट आया तो मेरी स्माइल वापस आ गई है न्यूट्रिशन के वजह से। सो अमेजिंग रिजल्ट है। पर आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हाउ टू काउंट कैलोरी। और मैं अमेजिंग इसको याद रखने के लिए आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि हाउ टू काउंट कैलोरीज के साथ साथ आप आपके पैसे भी कैसे बचा सकते हैं, हाउ टू सेव मनी। तो ये ना याद में रहेगा आपको, क्योंकि पैसे की बात है ना, तो थोड़ा सा हम लोग याद में रखते हैं। ओके। सो पहले आप सबको ये पता है क्या कैलोरीज मतलब क्या है? जैसे हमारा वेट हम लोग किलो में चेक करते हैं, वैसे कैलोरीज मतलब हमारा फूड फूड को चेक करने, जो भी हमारे फूड बेवरेजेस रहेंगे, जो भी खाना है, जो भी ड्रिंक हम लोग पीते हैं, उसको कैलोरीज में काउंट किया जाता है, और वो एनर्जी हमारे बॉडी में यूटिलाइज होती है। सो अगर आप वेट मैनेजमेंट प्रोसेस में हो, वेट लॉस में हो, वेट गेन में हो, तो आपको कैलोरी मैनेज करना आना चाहिए। सो जब भी हमारा हेल्थ टॉपिक होते हैं हमेशा तो एक बात बताई जाती है, अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 30 कैलोरीज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको कितने कैलोरीज का मील लेना है वो आपको समझना चाहिए। अगर आपका वेट 60 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करो, 1800 आएगा, तो उतना कैलोरीज का आपको डेली नीड है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। पर अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कैलोरीज डेफिशिएट करना है, मतलब कैलोरीज कम करना है। और अगर आप वेट गेन प्रोसेस में हो तो कैलोरीज इंक्रीज करना है, मतलब एक्स्ट्रा खाना खाना है। ओके। और बॉडी में जो भी कैलोरीज डाल रहे हो वो कौन सी होनी चाहिए उसको भी हमें समझना है। सो हमारे पास ना अमेजिंग हमारे इंडियन फूड में 0 कैलोरीज से लेके 1000 कैलोरीज के फूड अवेलेबल है मार्केट में। सो हम लोग ऐसे ही देखते जाएंगे कि देखो, और याद रखना है, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, जितना ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, मतलब जितना कैलोरीज बॉडी में डालने से बचा सकते हैं खुद को, उतना आपको बचाना है। ओके। देन ये है, ये कुछ 0 कैलोरीज वाले फूड है। अमेजिंग हमारे पास क्या है, पानी है। पानी हम लोग कितना पी सकते हैं, 20 किलो के लिए 1 लीटर पानी पी सकते हैं। तो और पानी में कैलोरीज नहीं रहते, अगर जीरो भी नहीं बोल सकते तो 1 कैलोरीज बोल दो, पर पानी में कैलोरीज नहीं है। तो एक रेशो रहता है याद रखने का। कैलोरी पहले ये बता देती हूँ, जो फाइबर रहता है, विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, और पानी में कुछ भी कैलोरीज नहीं होती है, 0 या 1 कैलोरीज के आइटम्स होते हैं। तो उसमें क्या क्या ऐड होता है मैं आपको बता सकती हूँ। और जो प्रोटीन है, हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, उसमें पर ग्राम कितना कितना कैलोरीज रहता है। जैसे कि प्रोटीन में पर ग्राम 4 कैलोरीज है, कार्ब्स में पर ग्राम में भी 4 कैलोरीज रहता है, और जो फैट आइटम्स रहते हैं उसमें 9 कैलोरीज रहता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी पहले। अभी जैसे हम लोग सलाड, ये देखो ये सब दिख रहे हैं ना, ये सलाड के आइटम है, या जो कुकुम्बर मतलब ककड़ी या खीरा बोलते हैं कोई। अभी इसमें कितना बोला है कि 95% वाटर है, मतलब वाटर मतलब क्या हुआ, 0 कैलोरीज है, उसमें कैलोरीज ही नहीं है, तो एक पकड़ लेते हैं।
तो बाकी का हम लोग पकड़ सकते हैं कि 5% जो बाकी है ना, मतलब 100% कोई भी चीज रहती है, सो 5% रिमेनिंग है, हम लोग क्या समझ सकते हैं, कार्ब्स है और फाइबर है जो पकड़ी रहेगा उसमें। एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट। सो कार्ब्स में कितना बोला है, कितना पर ग्राम के लिए प्रोटीन, पर ग्राम के लिए कितना कैलोरीज रहता है, 4। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कुकुम्बर 95% है तो 5% का जो 5 इंटू आपको 4 करना है। समझ रहा है ये सबको, मैं सबकी स्क्रीन नहीं देख सकती, अगर वंदना मैम ऐसे ऐसे करेगी मुझे समझेगा। सो 5% अगर कैप्स है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, क्योंकि 1 पर ग्राम के लिए 4 कैलोरीज है। ओके, तो कितना कैलोरीज हो गया कुकुम्बर में, 20 कैलोरीज हो गया। तो कितना पैसा बचेगा, 20 रुपीज आपका बचेगा। सेम एग्जाम्पल दूंगी अगर टोमेटो में, सो उसमें भी 90 से 95% आपको वाटर मिलता है। तो बाकी का जो भी रहेगा, अगर हम लोग 95% यहाँ पे दिखा है रेशो, तो बाकी का जो 5% है, ये भी इसमें भी क्या आएगा, 5% में कार्ब्स और फाइबर आएगा या मिनरल्स आएंगे कुछ। उसमें कितना आपका पैसा बचेगा, कितना कैलोरीज बचेगा, बाकी का 5% है, 5 इंटू 4 मतलब 20 कैलोरीज इसमें हो गए। मतलब ये 20 कैलोरीज वाला फूड है। अभी उसी रेशियो में देखेंगे कुछ फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल ले लिया हमने, तो ये 100 ग्राम का हम लोग रेशियो देख रहे हैं कि अराउंड अगर कुकुम्बर 100 ग्राम की है तो उसको 95% वाटर आ गया। वैसे एप्पल का देखेंगे, अभी एप्पल है तो एक एप्पल 100 ग्राम का एप्पल पकड़ लेते हैं हम लोग, तो उसमें कितना बोला है, 86% उसमें वाटर है। तो एप्पल में भी क्या रहता है, कार्ब्स रहता है और फाइबर रहता है। तो इसको माइनस करके देखो, 100 में से कितना आता है, 14% बच रहा है ना। तो कार्ब से मतलब आपको क्या करना है, 14 इंटू 4 कितना हो रहा है, सो अराउंड 50 से 60 कैलोरीज एक एप्पल में रहता है, या 80, अराउंड 80 से अंदर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो ऐसे ये काउंट याद रखना है, ये जो रेशियो बोला है ना, ये आपको याद में रखना है। ओके, सो आपके कितने मैंने रुपए बचा दे, 20 से 50 सेव कर सकते हैं या खुद के बॉडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये थोड़ा सा याद में रखो। ओके, अभी ये कुछ प्रोटीन फूड है जो हमें लेने हैं, ये हेल्दी प्रोटीन फूड है, आप आपके डाइट में ऐड कर सकते हैं। एग्स है, मीट मतलब चिकन वगैरह है, पल्सेस जो दालें रहती है हमारे, उसमें बहुत अच्छे सोर्स रहता है। तो आपको मेजरमेंट करना है, काउंट करना है कितना ले रहे हो, 25 ग्राम ले रहे हो, 30 ग्राम, बहुत सारे हमारे आप मार्केट में जाएंगे तो मेजरमेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ये आजकल मशीन भी आता है, स्पेशल स्केल आता है, उस पे भी आप चेक कर सकते हो कि कितना ग्राम है और आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्ब्स मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है। ओके, ये कुछ मैंने हेल्दी आइटम जो है प्रोटीन के और फैट के आपको शेयर किए हैं, जैसे कि फिश भी हो गया, मिल्क प्रोडक्ट से कुछ, फैट में भी है, आलमंड है, वॉलनट है, ये सब हेल्दी है। हम लोग हेल्दी और अनहेल्दी का भी कॉम्बो देखेंगे। अभी बात आती है हमारी कार्ब्स की। तो ये तो हमें चाहिए, क्योंकि ये मेन ये रहता है हमारा मेन न्यूट्रिएंट, से इससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, एनर्जी आती है हमें काम करने के लिए, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। पर क्या कर सकते हैं इसको, अभी इसको कैसे समझना है, मैं आपको कार्ब्स का बताती हूँ। अगर हम लोग आटा मतलब रोटी बना रहे हैं, सो अराउंड 25 ग्राम या 35 ग्राम आटा लेंगे। सो उसमें थोड़ा सा तो पानी जाता है, तो 10 ग्राम समझो पानी चला गया, उसका कैलोरीज माइनस कर दो, बाकी रह गया आपके पास 25 ग्राम जो आटा रहेगा, जो फ्लार रहेगा। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4। आटा मतलब क्या है, जो भी राइस आपके अनाज जो आएंगे, राइस है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, अनाज, जो भी बेसन वगैरह जो भी है, जो भी आटे रहेंगे, जो भी फ्लोर्स रहेंगे, वो सब आएंगे आपके कार्ब्स में। तो अराउंड अगर आप 25 ग्राम आटा ले रहे हो या 25 ग्राम का आप राइस बना रहे हो, तो राइस में अगर पानी हम लोग ज्यादा डाल के कुक करते हैं उसको, सो जो पहले का जो अनाज रहता है ना, उसको आपको काउंट करना है, जैसे कि आपने काउंट किया 25 ग्राम है, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कितना हो गया, 100 कैलोरीज। मतलब ये कितना है, सब 100 रुपए की चीजें है। तो इसको कितना डालना है बॉडी में, अगर आपने 4 रोटी खा ली, 6 रोटी खा ली, तो आप पकड़ लो कितना अंदर जा रहा है, कितना कैलोरीज आप लोग इंटेक कर रहे हो, कितना कैलोरीज, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला 16 इंटू 3 मतलब 1800 कैलोरीज की जरूरत है। पर 6 रोटी खा ली तो कितना हो गया कैलोरीज, फिर 600 कैलोरीज बॉडी के अंदर चला गया। उसके साथ राइस भी खा लिया थोड़ा बहुत, 25 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, खाते वक्त सोचते नहीं है ना हम लोग, तो वो सोचना चालू करना है कितना हो जाएगा, अगर जितना ज्यादा लोगे क्वांटिटी, उतना उसका कैलोरीज बढ़ता जाएगा। ओके, ये हो गई हमारी कार्ब्स वाली चीज है, इसमें होता है 100 कैलोरीज, मतलब आपके 100 रुपीज। ओके, देन है स्वीट्स एंड भुजिया। ये किसका किसका मतलब किसको किसको अच्छा लग रहा है देख के, मुझे कल देख रही थी मैं, अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, क्योंकि पता है इसमें बहुत पैसा जाता है, मतलब बहुत कैलोरीज बॉडी में जाती है। सो अगर इसमें मैं अभी एक चीज उठा ली, जैसे कि गुलाब जामुन, हर एक को पसंद है, हम लोग इवेंट में जाते हैं तो हर एक के बॉक्स में रहता है, हर एक जन खाता है।
मैं भी खाती हूँ पर अगर कभी अपने सर रहेंगे मेरे पीछे तो नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि डांट मिलती है। वो रनिंग करने के लिए बोलते हैं, वर्कआउट एक्स्ट्रा करने के लिए बोलते हैं, तो करना भी चाहिए। सो ये मजाक था थोड़ा सा। अगर गुलाब जाम ले रहे तो गुलाब जाम पहले सोचो बनता कैसे है, उसमें क्या क्या जाता है। गुलाब जाम में क्या जाएगा, आटा, मतलब कौन सा मैदा यूज करते हैं, कभी मैदा और शुगर। अभी ये दोनों क्या हो गए, कार्ब्स वाली चीजें हो गए। दूसरा कभी कभी खोया डालते हैं और घी डालते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, फैट वाली चीजें। तो कार्ब्स में कितना पर ग्राम के लिए 4, और फैट में कितना है पर ग्राम के लिए 9 ग्राम। तो सोचो एक गुलाब जाम बनता कैसे है। उसके बाद वो जो आटा बनने के बाद उसका पूरा वो जाता है किसमें, घी में या ऑयल में फ्राइड होने के लिए, तल के निकलता है बाहर। उसके बाद जाता है वो शुगर सिरप में। तो अगर एक गुलाब जाम भी खाओगे तो उसमें कितना होता है कैलोरीज, एक गुलाब जामुन 100 ग्राम का तो बन जाता है वो। अगर आप वेट करोगे, आपको वेट भी देखना है उसका कितना है। और एवरेज हम लोग लेंगे, अगर 4 ग्राम कार्ब्स में है, 9 ग्राम फैट में, तो हम लोग एवरेज 6 to 7 कैलोरीज लेंगे। तो आप अगर सोचो बस 6 ग्राम भी कैलोरीज रहेगा, और 100 ग्राम का एक गुलाब जाम रहेगा, 6 into 100 करोगे तो 600 कैलोरीज गई पेट के अंदर, और आपके 600 रुपए भी गए। समझ रहा है ये बात को। सो पेट में क्या डालो, जैसे कि जितने भी फ्राइड फूड है, जो भी स्वीट्स आ रहे हैं, नमकीन के जो भी आइटम्स है, उनकी कैलोरीज अबो 400 से 500 के अबो रहती है। तो आपको क्या खाना है, कितना खर्च करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। देन आ जाती है हम लोग इसमें, ये है हमारा 1000 कैलोरीज वाला खाना, प्योर फैट। कौन सा भी तेल ले लो, कौन सा भी घी ले लो, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है। तो अगर 100 ग्राम तेल डाल दिया सब्जी में, तो कितना कैलोरीज हो गया, 100 into 9, 900 ग्राम कैलोरीज। सॉरी, 900 कैलोरीज गया पेट के अंदर। मतलब कितना आप ऑयल डालो, जितना हमारी वेजिटेबल्स है, जितना आप बिना ऑयल के ज्यादा मतलब कैलोरी मैनेज करना है ना ज्यादा, बिना मतलब बिना ऑयल के थोड़ा सा तड़का लगा के आप अगर बनाते हो तो सारी वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छी है। पर जिधर आपने ऑयल ज्यादा डाल दिया, उसका वो मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो गया। टेस्ट आ जाएगा, किसी को उसको तेल डालने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाएगा आपको, पर आपका न्यूट्रिशन भी गया और कैलोरी भी बहुत आप ज्यादा इंटेक मतलब हो जाएगा आपका। और आपके कितने पैसे वेस्ट हो जाएंगे, 900 से 1000 रुपए। तो देखो खुद के ऊपर, जैसे मैंने बताया, खुद के ऊपर तो हम लोग 20 रुपए खर्च कर सकते हैं डेली, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। अगर आप हमेशा 500 रुपीज, 1000 रुपीज ज्यादा खर्च करने लगे तो पैसे नहीं बचेंगे। वैसे अगर बॉडी में ज्यादा ये चीजें डालने लगे आप, 500 कैलोरीज वाली, 1000 कैलोरीज वाली, तो बॉडी आपकी अच्छी मेंटेन नहीं होगी। तो हमें इन चीजों से दूर रहना है। और ये कुछ चीजें हैं जो आप और कैसे काउंट कर सकते हैं उसके लिए, कि बहुत, मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे स्केल अवेलेबल है मार्केट में। तो आप वैसे अगर आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो ही कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है उस चीज को, एकदम परफेक्ट फूड आपको लेना है, तो आप एक स्केल रहता है मार्केट में अवेलेबल है, वो स्केल लाके उस पर चेक कर सकते हो। या हमारे पास घर में मेजरमेंट रहते हैं कि 1 बाउल है वो 25 ग्राम का है, 50 ग्राम का है। तो वैसे अभी आप मेजर करके ले सकते हो। नहीं तो हमारे गूगल बाबा है, गूगल बाबा को पूछ सकते हो कि एक रोटी खा रही हूँ तो उसमें कितना कैलोरीज है। इवन अगर आप ऐसे भी डालोगे कि महाराष्ट्रियन रोटी है, तो उनको पता रहता है कि हम लोग जब भी आटा मँडते हैं तो उसमें भी ऑयल जाता है, बनाते समय भी ऑयल जाता है, सेकते समय भी ऑयल जाता है। तो वैसे आपको पूरा कैलोरीज भी गूगल बता देगा। बहुत सारे मार्केट में ऐप अवेलेबल है, आप उसमें भी डाल सकते हो कि कितना कैलोरीज आप खा रहे हो। तो थोड़ा बहुत मतलब अगर ऐप बता रहा है आपको इसमें 100 कैलोरीज है, तो आप खुद का कैलकुलेशन करके 150 बता सकते हो। क्योंकि हम लोग जैसे कि अगर मैं ऐप पे देखूंगी कौन सा, तो एक रोटी में 85 से 100 कैलोरीज डालते हैं। पर मुझे पता है मेरी घर की रोटी कैसे है, उसका वेट कितना है, या उसमें कितना ऑयल गया है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ऐप के हिसाब से आपको ज्यादा कैलोरीज पकड़ना है। और आप कितना पोर्शंस ले लो, पोर्शंस आप कितना खा रहे हो, वो भी उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो ये टॉपिक इसके लिए हुआ था कि अभी हमारा जो वेट लॉस चैलेंज सीजन 5 का, सॉरी वेट लॉस चैलेंज सीजन 5 स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है कि आप मॉर्निंग में शेक ले रहे हो तो उसमें कितना कैलोरीज रहता है, मिड मॉर्निंग स्नैक्स है आपका तो उसमें कितना कैलोरी, लंच में कितना कैलोरीज जा रहा है, डिनर में कितना कैलोरी जा रहा है। अगर आप इसको कैलोरी काउंट आपको समझ में आ जाता है, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आना चालू हो जाता है। आप कोच को थोड़ा कम परेशान करते हो, वैसे कोचेस आपको हेल्प करते हैं, पर आप थोड़ा सा कम परेशान करते हो अगर आपको ये चीजें समझती है। तो आई होप कि मुझे ये लगता है कि ये टॉपिक समझा रहेगा सबको। थोड़ा सा और फिर से मैं बताना चाहूंगी
कि ध्यान में रखो 20 रुपीज मतलब 20 कैलोरीज, जो भी वेजेस है, जो भी सलाद के आइटम है हमारे, टमाटर रहेगा, काकड़ी, खीरा रहता है, खीरा, मूली, चुकंदर जो है वो 20 में आ गए। 50 में कौन से आएंगे, जो भी हमारे फ्रूट्स रहते हैं, मैंगो और बनाना छोड़ के, क्योंकि हमारे फ्रूट्स में भी अच्छी मात्रा में वाटर रहता है, तो वाटर का जो हम लोग कैंसिल करके जो कार्ब्स रहते हैं उससे कैलकुलेट करेंगे, तो वो 50 में आ गए। जो भी हमारे अनाज वाले आइटम है, मैं 100 ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ आपको, राइस, आटा, गेहूं, ज्वार जो भी है, वो 100 ग्राम को आपको 100 कैलोरीज, 25 ग्राम को आपको 100 कैलोरीज मिलेगी। जो भी फ्राइड आइटम्स है उसमें 500 कैलोरीज समथिंग जाता है, और अगर आप ज्यादा ऑयल डालते हो तो उसमें 1000 कैलोरीज जाएगा। सो अच्छा है, पहले जैसे आपको कोचेस ने गाइड किया रहेगा, जो भी खाना खा रहे हो उसके पहले सलाद खा लो, जो ककड़ी, खीरा जो है वो खा लो। क्यों? क्योंकि वो उसमें फाइबर है, अच्छी मात्रा में फाइबर भी जाता है पेट में, और आपका वाटर इंटेक भी होता है, और आपकी भूख भी, हंगर भी थोड़ा सा कंट्रोल होती है। ओके, सो मैंने फिर से रिपीट किया है, ये याद में रखना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं समझती हूँ कि आपको समझा रहेगा, अगर नहीं समझा है तो एक बार अपने कोचेस से बात कीजिए।